नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां लॉकडाउन की घोषणा की गई है। बता दें कि बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन की बात सामने आई है और इसके ठीक बाद ही राजनीति भी शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि सरकार कोरोना का डर दिखाकर त्योहार पर लॉकडाउन लगा रही है, जिससे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। सरकार कोरोना से लड़ाई में पूरी तरह फेल हुई है। उन्होंने लॉकडाउन का फैसला वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। आए दिन बढ़ते मामले सरकार के लिए चिंता बन रहे हैं और जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि 10 दिन का लॉकडाउन एक बार फिर लगाने जा रही है। लेकिन विपक्ष नाराज है और विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर, सुना है विरोध कर रहे हैं, आंदोलन करने वाले हैं, क्या नाराज? आपने बड़ा अच्छा सवाल करा कि कहर जारी है, तो कहर जारी में ये सवाल उनसे भी होना चाहिए कि जो उपचुनाव की तैयारी में मीटिंगें कर रहे हैं। दीनदयाल परिसर में 1,000 लोगों की मीटिंग हो रही है, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? धार्मिक आयोजन आयोजित करने के लिए कोरोना है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, यह अलोकतांत्रिक निर्णय। कोरोना की इस महामारी के साथ सब लोग चाहते हैं कि देश को बचाया जाए, देश की जनता को बचाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्णय थोप दिए जाएं जो गैर वाजिब है। त्योहारों को नहीं मनाने दिया जा रहा, आपकी तरफ से कहा जा रहा है। निश्चित, मैंने कहा कि कुर्बानी नहीं रोक सकते आप किसी हाल में भी, कुर्बानियां होंगी। मैंने निजी संपत्तियों पे कहा है, कौन रोड पे करने जा रहा है? सरकारी रोड पे कौन कर रहा है? सरकारी बिल्डिंग की मैंने अनुमति नहीं मांगी है। मैंने केवल कहा है कि जो निजी संपत्तियां हैं वहां कुर्बानियां होना चाहिए, या आयोजन होना चाहिए। व्यापारियों को नुकसान है? बिल्कुल, व्यापारियों को भी नुकसान है, जनता को भी नुकसान है। जो जानवर है वो महंगा हो जाएगा। हमारी बहनों को राखियां लेना है, जिनको राखियां लेना 100 रुपए की राखी 500 और 1000 में बिक रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने एक दिन में कह दिया कल के बाद परसों से लॉकडाउन, लोग किराना खरीदेंगे, अपने घर का सामान खरीदेंगे, राखियां खरीदेंगे, त्योहार की सामग्री खरीदेंगे। जो उसकी महामारी आ रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा? किस तरह से जताएंगे? कल भोपाल में सब जगह काले झंडे लगाए जाएंगे अपने अपने घरों पे, प्रथम चरण में। पार्टी से कौन कौन साथ दे रहा है? अगर आपके ही क्षेत्र के नजदीक के क्षेत्र के विधायक आरिफ अकील की बात की जाए या प्रीति शर्मा जो विधायक उनकी बात करें, ये लोग भी आपके समर्थन में? एक बात सुनिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं पार्टी से ये बात कर रहा हूँ ना मैंने पार्टी की बैनर पे ये कोई बात करी है। मेरी अपनी बात है। मेरे को जो निर्णय गलत लगता है मैं बोलता हूँ। मैंने वो निर्णय गलत लगा, अगर उसके साथ लोग देना चाहते हैं कि निर्णय गलत है तो लोग मेरे साथ खड़े हों। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के ईद मनाने वाले बयान पर कहा कि हर विषय पर राजनीति ठीक नहीं, लोगों की जान पहली प्राथमिकता है। सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए कर रही है। सरकार का फैसला त्योहार और धर्म के आधार पर नहीं लिया। त्योहार घर के अंदर मनाएं। लॉकडाउन के लिए विस्तृत गाइडलाइन जो है वो गृह विभाग जारी करेगा और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो लोगों के स्वास्थ्य है। देखिए, हर विषय पे राजनीति मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लोगों की जान पहली प्राथमिकता है। इसमें सरकार का तो कोई हित होता नहीं है ना। सरकार जो भी कर रही है वो आम जन के लिए कर रही है और सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती है। घरों के अंदर किसी को कोई त्योहार मनाने से रोका भी नहीं गया है। घर के अंदर जैसे त्योहार मनाना है मनाएं। मैंने उनसे भी कहा था कि घर के अंदर मनाएं। पूरी की पूरी गाइडलाइन आज कल में गृह विभाग जारी कर देगा। राजनीति करने के बहुत सारे अवसर हैं और आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे। भाई, ये परिस्थिति जन्य है। मैंने कल भी कहा था कि उसकी व्यापकता को देखकर यह निर्णय लिया है। किसी त्योहार को देखकर बीमारी नहीं आती है या किसी की जाति देखकर कभी कोई बीमारी नहीं आती है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने चिंता जताई है और कहा कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई। बीजेपी की रैलियों से कोरोना फैल रहा है। प्रदेश कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा है। आगामी त्योहारों को लेकर पीसी शर्मा ने सुझाव देते हुए कहा कि ईद और राखी के त्योहारों को देखते हुए
धर्म संस्थाओं से चर्चा कर विस्तृत गाइडलाइन बनाई जाए। वहीं संघ की मीटिंग को लेकर कहा कि संघ की मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं होता। संघ की बैठक में कांग्रेस के बागियों को नहीं बुलाते। इसके साथ ही बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर भी सरकार निशाने पर रही। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस समय मध्य प्रदेश की कि 3 महीने लॉकडाउन, फिर 2 अनलॉक पीरियड, फिर सैटरडे संडे का लॉकडाउन और अब 10 दिन का लॉकडाउन। मतलब सरकार कोरोना के मामले में पूरी तरह से फेल हो गई है। तो हम कि ये लॉकडाउन किया है, इसमें ईद आ रही है और राखी आ रही है, 2 त्योहार मुस्लिम समाज के और हिंदू समाज के आ रहे हैं। इसमें मुस्लिम समाज के जो भी काजी साहब हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करके, हिंदू समाज, हिंदू उत्सव समिति से बात करके कि आखिर ये कैसे होगा, ये दोनों कैसे मनाएंगे, इस पे बात की जाना चाहिए। संघ जो अपनी मीटिंग करता है उसका कोई एजेंडा नहीं होता है। और इसमें खास बात ये है जानकारी में कि जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं दल बदल कर करोड़ों रुपए की लेन देन करके, इनको नहीं बुलाया जा रहा है। मतलब इनको माना नहीं जा रहा है कि हमारे मंत्री हैं। यह हालत है इनकी वहां पर। तो लॉकडाउन का ऐलान होते ही सियासी संग्राम जो है वो दिखने लगा है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। रुख करेंगे सीधे न्यूज रूम का, जहां हमारे सहयोगी शुएब हमारे साथ बने हुए हैं। शुएब, कैसे देखा जाए, कोरोना का संकट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, कोशिशें की गई हैं, बावजूद इसके जहां जान बचाने की फिक्र होनी चाहिए, जहां साथ खड़े होने की जरूरत है, वहां त्योहार पर सियासत है और इसके लिए ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने। बिल्कुल, देखिए कोरोना का कहर लगातार जारी है और लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरह से नए मरीजों बढ़ रहे हैं तो सरकार की चिंता भी बढ़ी है। और जो फैसला लिया गया है, जिस तरह से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन एक बार फिर लगाने सरकार जा रही है, लेकिन इसका विरोध भी विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अगर विधायक आरिफ मसूद की यहाँ पर बात की जाए तो उनका कहना है कि बकरीद और रक्षाबंधन का त्यौहार है और बिना सोचे समझे, बिना रणनीति के, बिना जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाए और बिना चर्चा किए ये फैसला लिया गया है। और जिस तरह से जो व्यापारी हैं उनको खास तौर से इस पर नुकसान होगा, जन विरोधी ये फैसला बताया जा रहा है। और अगर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की भी यहाँ पर बात किया तो उनका भी कहना है कि बिना सोचे ये फैसला लिया गया है। अगर जनप्रतिनिधियों से बैठकर यहाँ पर बात होती और त्योहारों के समय ही क्यों इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से बीजेपी की बात किया तो तमाम बैठकें उनके ये यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है। आम जनता भी ये चाहती है कि उसकी सेफ्टी पहले रहे और ऐसे में क्या जनता की तरफ से इस तरीके की कोई बात आ रही है? क्या जनता यहाँ पर आक्रोश दिखा रही है सड़कों पर? व्यापारियों का समझ में आता है कि व्यापार को लेकर चिंता हो सकती है, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन क्या इस आड़ में सियासत चमका रहा है विपक्ष? बिल्कुल सियासत ही चमका रहे हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल की ही बात की जाए तो आए दिन जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब तक भोपाल में ही 5000 से ज्यादा मरीजों की संख्या हो गई। 140 से ज्यादा जो लोग हैं वो अब तक कोरोना के कारण जान गंवा चुके हैं। कल ही जिस तरह से 215 जो कोरोना मरीजों की संख्या भोपाल में अब तक हाईएस्ट आई थी और इसी को लेकर लॉकडाउन भी लगाया गया। चिंता का विषय है, लेकिन देखिए राजनीति यहाँ पर चमकाई जा रही है, क्योंकि किसी तरह का भी विषय होता है तो खास तौर से अगर विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयान सामने आते हैं। त्योहारों को लेकर देखिए पिछले समय भी 3 माह का लॉकडाउन था और ईद का समय था, लेकिन ईद लोगों ने अपने घरों में मनाई। अगर यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की यहाँ पर बात किया तो उनका कहना है कि हम किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी जाति के विरोध में नहीं है। घर पर सब अपना त्योहार यहाँ मना सकते हैं, किसी को भी यहाँ पर रोक टोक नहीं है। लेकिन चिंता ये है कि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है और मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसी को लेकर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। शुएब, यहाँ पर बात जो है, क्योंकि सियासत इसमें इसलिए समझ में आ रही है, आपने पीसी शर्मा जी को सुना होगा, वो संघ की बैठक का भी जिक्र कर रहे हैं, वो बीजेपी की बैठकों का भी जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर आरिफ साहब जो है वो भी इसका जिक्र करते नजर आए। तो क्या ये कहा जाए कि एक मौका मिला है और इस मौके को पूरे तरीके से भुना लिया जाए, ये कांग्रेस सोच रही है? क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं जब, और वो इस बात पर चिंता जताने की जगह आरिफ मसूद ईद की बात कर रहे हैं, राखी की बात
बात कर रहे हैं, आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं, तो मिलकर व्यापारियों के लिए कैसे काम किया जा सकता है इस पर बात करें, ना कि त्योहार को, धर्म को आगे बढ़ाकर सियासत को गरमाने का काम करें। बिल्कुल देखिए, धर्म के आड़े जिस तरह से यहाँ पर राजनीति चमकाई जा रही है, साफ तौर से देखिए सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि सिर्फ 10 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन जो त्योहार हैं वो घर में मनाएं, क्योंकि देखिए त्योहार के समय में जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ती है और लोग जो हैं वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक मुसीबत भी यहाँ पर सरकार के सामने, और इसी को लेकर ये फैसला लिया गया है। जिस तरह से अब कल काले झंडे विपक्ष की तरफ से अपने घरों की छतों पर लगाए जाएंगे, जिस तरह से अगर विधायक आरिफ मसूद की यहाँ पर बात किया तो इस तरह से विरोध जताने की बात कर रहे हैं। अगर पीसी शर्मा की बात करें तो मोहन भागवत का जिस तरह से भोपाल में दौरा था और उनकी तरफ से जो बैठकें हो रही थी, तो इस पर भी निशाना साधा है। इसके अलावा बीजेपी में जो बैठकें हो रही हैं या सदस्यता दिलाई जा रही है, जो बीजेपी में भी अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही, तो इस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल शोएब, आप बने रहे हमारे साथ, और ये यहाँ पर समझना होगा कि त्योहार की आड़ में सियासत की जा रही है या वाकई चिंता जताई जा रही है, क्योंकि अगर बीजेपी भी बड़ी बैठकें बुला रही है, वहां पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर रही है, तो इससे भी जो खतरा है वो मंडरा रहा है, बढ़ सकता है। ये यहाँ पर दोनों ही यानी कि कांग्रेस और बीजेपी को सोचने की जरूरत जरूर है, लेकिन सियासत से फुर्सत मिले तो फिर बात आगे बढ़े। फिरोज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चिंता जताई जा रही है, व्यापारियों की आप चिंता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धर्म जो है वो पहले यहाँ पर सोचना चाहिए या फिर धार्मिक जो लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए थी, बुलाना चाहिए था। आपको लग रहा है कि अगर लगातार तादाद बढ़ती जा रही है पॉजिटिव पेशेंट्स की, तो सरकार को फैसला लेने से पहले विचार विमर्श और करना चाहिए था? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बिना दृष्टि, ये जो विजन की नहीं, टेलीविजन की सरकार है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। जब मार्च में लॉकडाउन किया तो कमलनाथ जी की सरकार गिरानी थी, इसलिए 10-12 दिन तक मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये कहता रहा कि नहीं, वो तो यहाँ भारत में कोई इमरजेंसी नहीं है, कोरोना डरोना था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसके बाद जैसे ही सरकार गिरी वैसे ही लॉकडाउन लगा दिया, बिना लोगों को सूचना दी। अभी भी जब रक्षाबंधन का त्योहार है, हमारी बहनें जाती हैं अपने भाइयों को राखी बांधने, साल भर इंतजार करती हैं कि वो अपने घर अपने भाई के पास जाएंगी, कलाई पर राखी बांधेगी। ईद का त्योहार है, आप ये बताइए, इतने बकरे हैं और ये बकरा पालक जो हमारे किसान हैं वो साल भर की अपनी आमदनी इस ईद में बकरा अपना बेच के कमाते हैं। आपने लॉकडाउन कर दिया, अब लिहाजा भोपाल जैसे इतने बड़े शहर में बकरे नहीं बिकेंगे। आपने ये लॉकडाउन कर दिया, इसलिए राखी के त्योहार पे जो हमारी बहनें अच्छे कपड़े खरीदती हैं, नए नए कपड़े खरीदती हैं, अपने भाइयों के लिए उपहार ले जाती हैं, भाई भी अपनी बहनों के लिए उपहार खरीदते हैं, वो नहीं खरीद पाएंगे। तो आपने एक आर्थिक तौर से भी लोगों को परेशान किया। आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पास विजन नहीं है, बिना तैयारी के फैसले लिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको व्यापारियों की चिंता है और जनता की भावनाओं की भी। राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जवाब लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जान है तो जहान है और जान है तो त्योहार है। पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। अभी मध्य प्रदेश में, विशेष करके भोपाल शहर के अंदर फिर से कोरोना पॉजिटिव की जो है संख्या बढ़ने का काम हो रहा है, और ऐसे में सरकार का लॉकडाउन करना, सरकार का यह कार्य जिसके अंतर्गत जो है कोरोना संक्रमण फैलने से रुके, ये कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, संवेदनशीलता है और उसको वो पूरी उतर रही है, खरी उतर रही है। हर बात में राजनीति करना, ये कांग्रेस के लोगों ये थोड़ा सा, क्या आप इसमें और कोई रास्ता निकाल सकते थे? देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर फिरोज साहब की बात करें, उनका ये कहना कि व्यापारियों को इससे नुकसान होगा और व्यापारी वर्ग भी अपनी चिंता कर रहा है, तो क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि व्यापार कर सकते और जो नुकसान है उससे बचा जा सकता? हाँ, निश्चित तौर पर अपने घरों में रहकर त्योहार मनाया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान यही तो बात कहने का काम हुआ है ना कि सामूहिकता के साथ कोई कार्यक्रम न किए जाए, कोई सामूहिकता के साथ में कहीं त्योहार न मनाया जाए। अपने घरों में त्योहार मनाए, कौन मना कर रहा है? नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए, त्योहार के बहुत पहले कोई खरीदारी नहीं की जा सकती थी क्या? थोड़ा और पहले लॉकडाउन की बात, ये मैसेज, ये जानकारी जनता के बीच जा सकती थी? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि एकदम से जो फैसले लिए जाते हैं उसके कारण भी भीड़ बढ़ती है, लोगों में हड़बड़ी आ जाती है, और अब त्योहार के लिए जरूरी चीजें जो हैं वो ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। मैं ये समझ रहा हूँ कि 2 दिन पहले बताना पर्याप्त होता है, 2 दिन की तैयारी पर्याप्त होती है। 2 दिन में लोग अपने
जरूरत की चीजें और त्योहार मनाने की चीजें खरीद सकते हैं, खरीदी जा सकती है। ठीक है, आरिफ अब ये मसूद तो कह रहे हैं देखिए- कि वो कल काले झंडे लगाएंगे और इसका विरोध करेंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? कि आरिफ मसूद साहब के बारे में मेरे को कुछ नहीं कहना, इसलिए नहीं कहना कि वो जनप्रतिनिधि कम है, संविधान की ये बात भूल जाते हैं वो वोट की राजनीति में, कि उन्होंने संविधान की शपथ लेके यहाँ की जनता की सेवा करने की और जनता की जान माल की रक्षा का संकल्प लिया है। वो ये बात भूल जाते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ पार्टी दिखती है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है जो तुष्टीकरण दिखता है और वोट की राजनीति दिखती है। हर सरकार के निर्णय आपको वक्त देना चाहेंगे। फिरोज साहब, क्या लगता है आपको, ये वक्त दिया गया, लॉकडाउन किया गया जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए? देखिए नाज़नीन जी, त्योहार कमेटी बनी हुई है बाकायदा, सभी धर्मों के धर्मगुरु उसमें उसके सदस्य होते हैं। सरकार एक कलेक्टर महोदय एक बैठक बुला लेते, उनसे सलाह मशवरा कर लेते कि भाई रक्षाबंधन का त्योहार है, दूसरी तरफ ईद का त्योहार है, दो एक बड़े बड़े त्योहार दो साथ साथ है, साथ में व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। लोगों की इच्छा होती है, अब ये कहते हैं घर में बना ले त्योहार, ना बहन भाई के घर जा सकती है, ना भाई बहन के घर जा सकता, नहीं तो पुलिस डंडे मारेगी रोड पे, और सबको पास आप दे नहीं सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या आपने मुहूर्त निकलवा रखा था कि 24 से लेके बिल्कुल 3 तारीख तक ही लगाएंगे लॉकडाउन? या तो आप बीच में कोई दिन कम कर लें कि भाई ये इतने दिन लोग त्योहार मना लें, उसके बाद हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप सब करिए, और जो जनता से मत पूछिए। आप तो जिसको कहते हैं ना हिटलर शाही की सरकार चलाइए कि जो आपके मन में आएगा आप वो करें। राजपाल सिंह से पूछ लेते हैं। राजपाल जी, पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि बीजेपी रैली कर रही है, बीजेपी के कार्यालय में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उनका कहना है संघ की बैठक का कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन वहां भी लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे क्या कोरोना नहीं फैलता? इस पर क्या कहेंगे? कहाँ पहुंच रहे हैं? कौन सी संघ की बैठक? कितने लोग पहुंच गए? कहाँ पे बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम हो रहा है? कब हुआ था? कब की बात कर रहे हैं? अरे भाई, कोरोना का रिटर्न से वापस से अभी 4-6 दिन से बढ़ना शुरू हुआ है, और जिस प्रकार के सर्वे आ रहे हैं, जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है, इस कोरोना महामारी का फैलने का अंदेशा बढ़ रहा है। इन दिनों में जो है इसका कहीं ना कहीं संक्रमण तेजी से फैल सकता है, उसको रोकने के लिए प्रावधान करा है। हम कोई कमलनाथ जी जैसे ये तो है नहीं कि कोरोना मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहा था और हम आईफा अवार्ड कर रहे थे, वहाँ ठुमके लगा रहे थे इंदौर में, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। हम जनता की सेवा ही कर रहे हैं ना। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी संवेदनशीलता के साथ में इंतजाम ही कर रहे हैं ना इस बात का कि कोरोना ना फैले। इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? इनको तो तुष्टीकरण के तहत जो है सीधे सीधे इनका वोट बैंक दिखता है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। फिरोज साहब, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आपकी पार्टी आने वाले चुनाव देख रही है, उपचुनाव को लेकर आप सियासत को गरमाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। लोग आक्रोशित हैं इस बात से, ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इस तरीके से लगाया जा रहा है कि लोगों के त्योहार प्रभावित हो रहे हैं, व्यापारी वर्ग का व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारे किसानों के हित प्रभावित हो रहे हैं। आप 3 दिन की मोहलत दे दीजिए लोगों को कि लोग अपना राखी का त्योहार भी मना लें, लोग ईद का त्योहार भी मना लें। हमारे सहयोगी शुएब भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक यहाँ पर सवाल पूछेंगे कि शुएब, जनता की बात बार बार की जा रही है, क्या आप क्योंकि फील्ड में रहते हैं, आपने देखा कि जनता लॉकडाउन से परेशान हो रही है या जनता कोरोना के बढ़ते संक्रमण से परेशान हो रही है? व्यापारी वर्ग जो वाकई में इस वक्त चिंतित है, छोटे व्यापारियों की खासकर बात करें, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है लॉकडाउन लगने को लेकर या ना लगने को लेकर? बिल्कुल, देखिए व्यापारियों की बात किया तो व्यापारी फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 माह में भी जिस तरह से किसी तरह की खरीदारी बिक्री नहीं हो पाई है, तो एक चिंता यहाँ पर है। अगर आम लोगों की बात की तो आम लोग दोनों ही तरफ से चिंतित हैं। देखिए किस तरह का संक्रमण उनके घर में ना फैल पाए। इसके अलावा जो रोजगार है वो फिलहाल ऐसे जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लॉकडाउन जिस तरह से 2 दिन का कर दिया गया, तो इस तरह के उपाय भी यहाँ पर हैं। फिलहाल जनता में ज्यादा विरोध लॉकडाउन का देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जान है तो जहां है, इस तरह की स्थिति है। विरोध नहीं है, लेकिन व्यापारियों को काम को लेकर चिंता जरूर है। शुक्रिया शुएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों को व्यापार करने की, घर बार चलाने की चिंता जरूर है, तो उनके लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है? इस पर सरकार कैसे विचार करेगी? नहीं, निश्चित तौर पर व्यापारियों के साथ भी सरकार है, पर व्यापार तो तभी कर पाएंगे ना जब जान बचेगी।
हम रोजगार तो जब ही दे पाएंगे ना जब वो रोजगार लेने वाला सुरक्षित रहेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो सरकार का पहला काम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य की और उनकी जान की रक्षा करना है, और वो हमारी सरकार कर रही है। आप देखेंगे कि कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने विगत दिनों संसाधन पैदा करने का काम किया, जिस प्रकार से कोविड के जो है अस्पताल बनाने का काम किया, बेड्स बनाने का काम किया, और जिस प्रकार से हमने इस वैश्विक महामारी के साथ लड़ने का काम किया, वो तारीफे काबिल है। विपक्ष को तारीफ नहीं करना तो कम से कम विरोध तो नहीं करे। और जहाँ तक आरिफ मसूद साहब ये बात धमकी दे रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, राजपाल सिंह जी, आप भले अपनी पीठ थपथपा रहे हैं लेकिन विपक्ष आपको इस तरह की कोई शाबाशी देता नजर नहीं आ रहा है। फिरोज साहब क्या कहेंगे? देखिए, हम तो एक बात कहते हैं, हमने श्वेत पत्र की मांग की थी कि पूरे 52 जिलों में अस्पतालों में कितने कोविड वार्ड, डेडिकेटेड कोविड वार्ड बने, कितने वेंटिलेटर्स पहुंचे, क्या क्या आपने सुविधाएं मुहैया कराई, कितनी धनराशि खर्चा की, कितनी केंद्र से मिली, किसी चीज का जवाब ना तो मीडिया के पास है, ना विपक्ष के पास है, ना जनता के पास है, क्योंकि ये मीडिया को भी जवाब देने से कतराते हैं। आज दूसरी बात मैं इनसे कहूंगा, 20 लाख करोड़ के पैकेज में से क्या क्या मिल गया भारत लोगों को, जो हमारे व्यापारी वर्ग अभी राखी में व्यापार नहीं कर पाएंगे, ईद में व्यापार नहीं कर पाएंगे, जिसमें उनको एक फिरोज साहब, वक्त घटता जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगी, आरिफ मसूद जो है वो विरोध की बात कर रहे हैं, पार्टी से उन्होंने कोई बात नहीं की है, कांग्रेस को चिंता है व्यापारियों की और आप चाहते हैं कि त्योहार भी मन जाए, लेकिन अब लॉकडाउन की बात कह दी गई है। आपकी तरफ से इसे लेकर क्या बातचीत होगी या फिर सियासत होगी? फिरोज साहब, विपक्ष कोई बात कहता है तो ये सरकार का धर्म है कि वो विपक्ष को संतुष्ट करे, और माननीय गृह मंत्री जी को इन सब बातों को लेके हमको संतुष्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया फिरोज साहब। अब संतुष्ट आप हो पाते हैं, जनता हो पाती है, कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोनों का बहुत शुक्रिया। तो लॉकडाउन जो है वो वापस लौटा है क्योंकि बेकाबू कोरोना हो रहा है, इसमें सबको साथ मिलकर चलना होगा क्योंकि जान है तो जहान है। एंड स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।